Very often in life, we come to a situation where we do not know where to turn. अक्सर जिंदगी में कुछ ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जब हमको ये समझ में नहीं आता कि किस दिशा में जाना चाहिए। How do I go forward? Where to keep my next step? कैसे आगे बढ़ें। अगला कदम जीवन का क्या होना चाहिए। It happens to all of us. और ये हम में से हर एक के साथ होता है। No, nobody is exempted from this kind of problems and situations. और इस प्रकार की समस्याओं और परिस्थितियों से कोई भी बचा नहीं है। No, the same kind of situation happened in Judah 740 BC. और 740 पूर्वी में जूडा में ऐसी परिस्थिति आई थी। That was a year King Uzziah died. और वो साल था जब राजा उजाया उसकी मृत्यु हुई थी। The people were worried about the future of their nation. जो लोग थे वो चिंतित थे कि उनके देश का क्या होगा। Even Prophet Isaiah was worried so much about his nation. और इस देश के लिए नबी यशाया वो भी बहुत चिंतित था। He also didn't know what would happen to his nation after that year. और उसको नहीं मालूम था कि इस वर्ष के बाद अब इस देश का आगे क्या होगा। Because that year, King Uzziah died. क्योंकि उस साल राजा उजाया की मृत्यु हो गई थी। Please turn to the scripture portion that we read today. जो वचन निकाला आज पढ़ा गया था वो निकाल लीजिए। King Uzziah ruled the country for 52 years. और जो राजा उजाया था वो 52 वर्षों तक उसने अपना राज किया था। He was a very, very successful king. और एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध और सफल राजा था। He was actually one of the best kings of Judah. और यहूदा का वो कह सकते हैं कि एक सबसे अच्छा राजों में से एक था। He was a very, very powerful king. और बहुत ही शक्तिशाली राजा था। He subdued many nations that were troubling Judah. और यहूदा में बहुत से जो अड़ोस पड़ोस के देश जो परेशान कर रहे थे उन सबको उसने काबू में कर रखा था। He subdued Philistines, Arabs, Meunites, and Ammonites. और फिलिस्तीन थे और अरबी थे और एमोनाइट के सब लोगों को उसने उसने काबू में कर रखा था। His fame spread as far as the border of Egypt. और मिस्र देश तक उसका जो जो इतना वो प्रसिद्ध वहां तक भी हो गया था प्रसिद्ध। Since he subdued all the nations around him, there was peace in his land. There was no war. और क्योंकि उसने सारे अड़ोस पड़ोस के देशों को काबू में कर रखा था इसलिए उसके राज्य में शांति थी और कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध नहीं था। He was able to turn Jerusalem into a fortified city. यरूशलेम को उसने एक ऐसा शहर बनाया था जो चार दीवारी से बिल्कुल सुरक्षित था। So equipped with his own defensive system. और अपने आप को बचाने के लिए जो प्रणाली थी वो भी बहुत अच्छी थी उन लोग के पास। He developed agriculture in the country. देश में उसने किसानी और खेती को बहुत आगे बढ़ाया था। And the country was extremely prosperous during his time. और उसके समय में जो देश था वो बहुत ज्यादा अच्छे दौर से गुजर रहा था। So people are very secure and prosperous. तो लोग जो थे वो बहुत धनवान थे धनी थे और सुरक्षित थे उस समय में। But as we saw in chapter 5 few days back, लेकिन पांचवें अध्याय में जो हमने कुछ दिनों पहले देखा था spiritually they were going down. लेकिन आत्मिक रीति से वो लोग धीमे धीमे गिरते जा रहे थे। God said, I looked for good fruit, but I found only bad fruit. परमेश्वर ने कहा कि मैं अच्छा फल ढूंढ रहा था लेकिन There मुझे was सिर्फ खराब फल मिला। there was idolatry and disobedience. और वहां पे मूर्ति पूजा और जो थी वो लोग जो थे परमेश्वर की बात को नहीं मान रहे थे। But as long as Uzziah was alive, लेकिन जब तक उजाया जीवित था it was like he was holding them together from falling apart. तो कह सकते हैं कि वो उसने फिर भी लोगों को एक प्रकार से पकड़ के रखा हुआ था कि लोग ताकि गिरे ना अपने जीवनों में। Now Uzziah died. और अब उजाया की मृत्यु हो चुकी थी। The Lord afflicted him with leprosy because of his mistake. और उसकी गलतियों की वजह से परमेश्वर ने उसके ऊपर कुष्ठ रोग आने दिया। And he went into the temple of God and tried to burn incense before the altar. और वो मंदिर में जा करके
धूप बत्ती जलाने की कोशिश करने लगा वेदी के जाके अंदर। That was the duty ordered only to the Levites. लेकिन ये जो काम था वो सिर्फ लेवाइट्स जो थे उनको, लेवियों को ये काम करने को दिया गया था। So God afflicted him with the leprosy, and few years later he died. इसलिए परमेश्वर ने उसको सजा दी, उसको कुष्ठ रोग हुआ और कुछ वर्षों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। Now the prosperity, the man who brought prosperity and security died. Now the people are wondering and afraid what would happen to our nation. तो अब जो व्यक्ति उनके लिए जो खुशहाली समृद्धि लेके आया था उसकी मृत्यु हो गई है, और अब लोग अब सोच रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। Yeah, they lived. They were so used to his rule for 52 long years. और 52 लंबे वर्षों तक वो आदी हो गए थे उसके राजपाट के। So now even Prophet Isaiah was worried. So he went into the temple of the Lord to seek God. और अब यशाया नबी भी चिंतित हो गए थे, इसलिए वो परमेश्वर के भवन में गया ताकि परमेश्वर से इस बारे में बातचीत कर सके। No, I like he went to the temple of the Lord because that is the only place where you could go when you face this kind of situation. और मुझे अच्छा लगा कि वो परमेश्वर के भवन में गया, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यही एकमात्र जगह है जहां पे कोई व्यक्ति जा सकता है। Except the presence of Lord, there is no other place to go when you face this kind of situation. और ऐसी परिस्थितियों में जब सामना करते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति के अलावा कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे जा सकते हैं। When he went into the temple of the Lord, he saw the Lord. जब वो परमेश्वर के भवन में गया तो उसने परमेश्वर को देखा। He saw the Lord in a vision. उसने एक स्वप्न में, ने उस दर्शन में परमेश्वर को देखा। He saw the Lord seated on a throne. और उसने परमेश्वर को एक सिंहासन पर बैठे हुए देखा। Now, when he went into the temple, the first thing Lord taught him was, जब वो परमेश्वर के भवन में गया तो पहली बात जो परमेश्वर ने उसको सिखाई वो ये थी I am on the throne. कि मैं जो हूं, मैं सिंहासन पर हूं। I am still on control. मैं पूर्ण Still रूप on. से नियंत्रण करता हूं चीजों को। He saw the Lord seated on the throne. God says, the earthly king died, but I am still on the throne. और उसने परमेश्वर को सिंहासन में बैठे हुए देखा और उसको ये संदेश मिला कि जो इस संसार का राजा है वो तो मर गया है, लेकिन मैं अभी भी सिंहासन पर हूं। He says, I have neither died nor given my throne to someone else. और उसने कहा, ये समझ में आया उसको कि ना ही मैं मरा हूं, ना ही मैंने अपना सिंहासन किसी और को दिया है। God says, it was not Uzziah that who was sitting on the throne. It was I who sat on the throne and controlled the nation. और परमेश्वर कह रहे हैं कि उजाया नहीं था जो सिंहासन में बैठ के राजपाट कर रहा था, मैं था जो मैं बैठ के सबको नियंत्रित कर रहा था। Even in our personal life, one of the things that we should understand is God is always on the throne. अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि परमेश्वर सदैव अपने सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। Whatever your situation may be, जो भी परिस्थिति हो आपकी, He is still on the throne. वो अभी भी सिंहासन पर उपस्थित है। We may have gone through a lot of loss. हम हो सकता है बहुत से ज्यादा दुख और नुकसान से गुजरे हों। We may have lost finances. हो सकता है कि हमें आर्थिक नुकसान हुआ। We may have lost the direction for our life. हो सकता है जीवन की दशा का हमें नुकसान हुआ है। We may have lost the job. हो सकता है नौकरी का नुकसान हो गया हो। And maybe wondering what to do now. और सोच रहे हो कि अब आगे क्या करें। But God says, still I am on the throne. लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि अभी भी मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ। When Moses died, a great responsibility fell on Joshua. जब मूसा मरा तो यहोशू पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। He had to lead the Israelites to cross Jordan and conquer all the nations and divide the land among the people. उस पर जिम्मेदारी थी कि कैसे मिस्र बाहर निकल के आगे जाके और यरदन नदी के पार करके और सारी जो जमीन थी उसको कैसे बांटा जाए लोगों में। Can someone read please Joshua chapter 1 verse 5? We'll see what did God tell him. यहोशू 1:5 कोई पढ़ दीजिए कि देखें परमेश्वर ने यहोशू से क्या बोला। Joshua 1:5. Chapter 1 verse 5. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Yes,
तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। So he says, as I was with Moses, I will be with you. और उसने कहा कि जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। I know Moses died. I was with Moses for 120 years. Now he died, but still I am alive. मैं मूसा के साथ था 120 वर्ष तक, अब वो उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अब मैं जीवित हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, And I will be with you. मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, I'll never leave you nor forsake you. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। He says, I am in control all the time. That's what he means. और उसका अर्थ यह है कि मैं हमेशा नियंत्रण में रहता हूँ। Whether it was during Moses' time or now, I am always in control. चाहे वो मूसा का समय था, चाहे वो अब का समय में, मैं स्थिति को नियंत्रण में रखता हूँ। See, one of the things that we should always understand is God is in control. God is on his throne all the time. हमेशा एक चीज को याद रखें कि परमेश्वर हमेशा अपने सिंहासन पर विराजमान है और चीजों को, जीवन को नियंत्रित करते हैं। Whatever situation you may be in, God is still in control. चाहे जिस परिस्थिति में हो, परमेश्वर के नियंत्रण में वो परिस्थिति है। He never gives his throne to someone else. He is always. अपना सिंहासन वो कभी किसी को और को नहीं देते। The second thing the Lord taught to Isaiah was, दूसरी बात जो यशायाह ने सीखी वो ये थी, he is high and exalted. He is just above everything. और ये कि परमेश्वर जो है वो सबसे ऊंचा है। He is high, powerful, above every ruler. वो ऊंचा है, शक्तिशाली है, और किसी भी दूसरे राजा से वो बहुत ऊंचा है। And he is above and a ruler of every creation. और हर सृष्टि जो उसने करी है उसका वो, उसके ऊपर वो राजा है। And he is above all the problems, all our circumstances. सारी परिस्थितियां और समस्याओं के ऊपर परमेश्वर है। And he is exalted and he is high and powerful. और उसके नाम को महिमा मिलती है, वो ऊंचा है और शक्तिशाली है। And he is high above all thrones. और सारे सिंहासनों से ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है। The verse 1 says, the train of his robe filled the temple. और उसमें लिखा हुआ है आगे कि और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। You know, the flowing robe is a sign of majesty in the eastern, among the eastern monarchs. और वहां के जो राजा थे उस समय के, उस जगह के, वहां पर इस प्रकार का जो वस्त्र था, ऐसा वस्त्र ये दर्शाता था कि कोई बहुत बड़ा राजा जो है वो उसके बारे में दर्शाता था। They very often used very loose and long robes. और वो लोग अक्सर जो उनकी पोशाक होती थी वो ढीली ढाली बहुत बड़ी सी पोशाक पहनते थे। Here the whole temple was filled with the robe of his train of his robe. और यहाँ पे कह रहे हैं कि उसके वस्त्र के घेरे से पूरा मंदिर ही भर गया। The whole temple was filled with his glory. पूरा जो मंदिर था वो उसकी महिमा से भर गया। His temple was filled with his majesty and glory. उसकी महिमा से, उसके प्रताप से पूरा मंदिर भर गया। There Isaiah says, I saw the Lord. और यहाँ पर यशायाह कहता है कि मैंने प्रभु को देखा। No, in the Bible, whenever you see the capital L followed by ORG in small letters, it actually means Hebrew word Adonai. और जब भी हम अंग्रेजी में जो वर्ड लॉर्ड देखते हैं जिसमें जो एल है वो कैपिटल होता है, तो वहां पे इब्रानी में एडोनाई शब्द का इब्रानी भाषा में प्रयोग हुआ है। The Adonai, the word actually means ruler or master. और इस इब्रानी एडोनाई शब्द का मतलब है जो राज करने वाला या ruler, owner or sovereign. You can call sovereign. हम मालिक बोल सकते हैं या राज करने वाला बोल सकते हैं। What actually Isaiah means is, I saw the master of the universe. I saw the owner of the universe. और यशायाह यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि मैंने तो इस पूरे सृष्टि के राजा या मालिक को देख लिया। He also means I saw my ruler of my life. और वो ये भी कहना चाह रहा है कि मैंने मेरा जो मालिक है
मैंने अपने मालिक को देख लिया। No, he uses the word master. It's a master and slave relationship. That's what he is talking about there. और यहाँ पर जो जो शब्द का प्रयोग किया हुआ है वो एक प्रकार से एक सेवक और एक मालिक के संबंध को दर्शाता है। He actually means he is my master and I am his slave. और वो कहना चाह रहा है कि वो मेरे मालिक है और मैं उनका सेवक हूँ। No, the God whom we worship is not a democratic leader. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो कोई लोकतांत्रिक राजा नहीं है। It's not that 50-60% of people join together and selected him and he does whatever we want him to do. ऐसा नहीं है कि 50-60 लोगों ने मिलकर उसका अभिषेक कर दिया, उसको राजा बना दिया और फिर जो बाकी लोग चाहते हैं वो काम परमेश्वर करता है। And we don't know, he is an autocratic leader. और परमेश्वर जो है वो अपने आप में स्वयं में प्रभु है, परमेश्वर है, राजा है। He is a monarch with absolute power. और पूर्ण शक्ति से वो एकमात्र एकल राजा है। He does whatever pleases him. और जो उसको सही लगता है, ठीक लगता है, वो वही करता है। So now with that, the question we have to ask ourselves is, like Isaiah said, he is my master. We have to ask ourselves, is God my master? और सवाल जो पूछना वो ये कि जैसे यशायाह ने पूछा कि परमेश्वर मेरा मालिक है, मेरा प्रभु है, तो यही सवाल हमको ही पूछना है, क्या परमेश्वर हमारा मालिक है? He says, God is my master and I am his slave. यशायाह कहता है कि परमेश्वर मेरा मालिक है, मैं उसका सेवक हूँ। No, slave has no freedom to do anything on his own. और जो सेवक होता है उसके पास कोई छूट नहीं होती कि वो अपने आप कुछ करने पाए। He can only do what God wants to do, what the master wants him to do. वो वही कर सकता है जो उसका मालिक चाहता है कि वो करे। His only duty is to obey his master. That's what the slave is all about. और उसका कर्तव्य एक ही है कि जो उसके मालिक ने कहा है वो उसका पालन करे। Is God my master? Is God my Lord? क्या परमेश्वर मेरा मालिक, मेरा प्रभु है? Do I accept him as my master and as the owner of my life? क्या मैं उसको ग्रहण करता हूँ अपने मालिक और मेरा सृष्टिकर्ता के रूप में? If we say that he is my master and I am his slave, our duty is that to obey him in all that we do. अगर हम कहते हैं कि वो मेरा मालिक है और मैं उसका सेवक हूँ, तो हमारा कर्तव्य है कि हर एक बात में उसकी आज्ञा का पालन करें। You know, in Matthew 7:21, Jesus said, मत्ती 7:21 में यीशु ने कहा, not everyone who calls me Lord, Lord, कि हर एक वो व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है, will enter into the kingdom of God, but only he who does the will of my Father will enter into the kingdom of God. तो वो हर एक व्यक्ति जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है वो प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन वही व्यक्ति करेगा जो मेरे पिता की इच्छा को पूरा करता है। So it's no point in calling him master, but do not do what he wants us to do. इसलिए कोई लाभ नहीं है उसको प्रभु कहने का अगर हम वो काम नहीं करते जो उसने करने को कहा है। So the moment we call you master or owner of my life, we should be able to do whatever he wants us to do. तो इसलिए जब भी उसको हम मालिक बोलते हैं या अपने जीवन का प्रभु बोलते हैं, तो हमें करना चाहिए वो सब जो उसने हमसे करने को कहा है। Here Isaiah says, I saw my master, ruler of my life. यहाँ पर यशायाह कहता है कि मैंने तो अपने प्रभु को, अपने मालिक को देख लिया। No, he saw the person who was on the throne and called him master. उसने देखा सिंहासन पे बैठे व्यक्ति को अपने दर्शन में और कहा कि ये मेरा मालिक है। But do you know who was sitting on the throne? लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिंहासन पे कौन बैठा था? Someone read please John chapter 12 verse 41. John chapter 12 verse 41. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. हिंदी में यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की। Now, according to John, it was Jesus who was on the throne. यूहन्ना के अनुसार वो यीशु मसीह थे जो सिंहासन पे विराजमान थे। He saw the pre-incarnate Jesus on the throne. That's what John 12 says. और यूहन्ना 12 के अनुसार उसने वचन देहधारी होने से पहले
वाला जो प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप था, उसको यशायाह ने देखा And he says, he is my master. और उसने कहा कि वो मेरा प्रभु है। Someone deal please Isaiah chapter 6 verse 2. Above him were seraphs, each with 6 wings. With 2 wings they covered their faces, with 2 they covered their feet, and with 2 they were flying. Yeah. उसने ऊंचे पर सराब दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। He saw seraphims, but we do not know how many were there. उसने सराफों को देखा, लेकिन मालूम नहीं सब मिला के कितने थे। Maybe I always used to think that there were only 3 or 4 were there. और मैं तो ऐसा सोचता था कि शायद 3 या 4 होंगे वहां पे। But later on I read in a commentary, there were thousands and thousands of seraphims were there. लेकिन बाद में मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि शायद हजारों वहां पे होंगे। But whatever the number they were, but they got 6 wings. Out of 6 wings, they covered their face with 2 wings. लेकिन जितने भी थे उनके 6 पंख थे, उन 6 पंखों में से 2 पंखों से उन्होंने अपने मुख को ढांक रखा था। They had to cover their face in front of the glory that they were able to see. और उन्हें अपना मुख ढकना पड़ा, क्योंकि जिस परमेश्वर की महिमा के वो आमने सामने थे, उसके सामने होने की वजह से उनको अपने चेहरे को ढकना पड़ा, तभी वो उस उपस्थिति में रह पाते। They were not able to see the glory of God. पूर्ण रूप से प्रभु की महिमा आमने सामने वो नहीं देख सकते थे। You know, in Exodus 33, there is a small conversation between God and Moses. और निर्गमन 33 में एक छोटी सी बातचीत है जो मूसा और परमेश्वर के बीच में है। Moses said to God, Lord, you have been telling me that you will send somebody to lead us. Who are you going to send us to lead us? और मूसा परमेश्वर से कह रहा है कि आपने कहा था कि किसी को भेजेंगे जो हमारी अगुवाई करेगा, तो किसको भेजेंगे हमारी अगुवाई करने के लिए? You will not let me know whom you will send to lead us. आपने अभी तक मुझे नहीं जानकारी प्राप्त हुई कि किसको भेजेंगे आगे अगुवाई करने के लिए। God says, my presence will go with you. परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ साथ जाएगी। And he says, if you do not come with us, do not send us away from here. और परमेश्वर ने मूसा ने कहा अगर तुम हमारे साथ नहीं जा रहा है तो फिर हमें यहाँ से अपने से दूर मत भेज। Then Moses said to God, now show your glory to me. तब मूसा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु अपनी महिमा मुझे दिखाइए। God says, you cannot see my face and live. और परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे चेहरे को देख के फिर जीवित नहीं रह पाओगे। You cannot see my face. Nobody can see my face and live. मेरा चेहरा देखकर फिर कोई जीवित नहीं रह सकता। I will put you in a cleft, and I will cover you with my eyes, my hands as I pass by. तो मैं तुम्हें एक तरफ खड़ा करूंगा और तुम्हारी आंखों को ढक दूंगा और फिर मैं वहां से एक गुजरूंगा। But you can see my back after I passed by. और जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा तो गुजरने के बाद जो रह जाएगा, थोड़ा सा दर्शन रह जाएगा, वो तुम देख पाओगे। You cannot see my face. That's what God told him. और मेरा तुम चेहरा जो है वो नहीं देख पाओगे। Maybe that's the reason they were covering their face, that they are not allowed to see the face of God, the glory of God. शायद ये कारण था कि वो अपने पंखों से अपने मुख को ढांके हुए थे, क्योंकि वो परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकते थे। Or they felt they were unworthy to see the glory of God and the face of God. या उनको ऐसा इस बात की मालूम थी उन्हें अपने दिल में कि वो परमेश्वर के चेहरे को देखने के लायक नहीं है। No, they were celestial beings without any sin, but still they were not allowed to see the face of God. जबकि ये सारे जो जीव थे ये आसमानी जीव थे, लेकिन फिर भी इनको अनुमति नहीं थी कि ये परमेश्वर के चेहरे को देखने पाए। And with 2 wings they were covering their feet. और 2 पंखों से वो अपने पांव को भी ढांके हुए थे। Again, out of reverence for God, they covered their feet. और इसलिए परमेश्वर की इज्जत में उन्होंने अपने पैरों को भी ढांक लिया था। They did not want to show their naked face in front of God. और अपने वो पांवों को वो परमेश्वर के सामने नहीं दिखाना चाह रहे थे। You know, Exodus chapter 20 verse 26, God said to Moses, do not go up to my altar on steps. और निर्गमन 21-26 में परमेश्वर ने कहा मूसा से कि
इस सीढ़ियों को लेते हुए मेरी वेदी पे मत जाओ, lest your nakedness be exposed on it. और ऐसा ना हो कि जो नंगे पैर तुम जाओ तो वो वहां पे दिखाई पड़े। Also, he said, do not make steps to go upon my altar. और मेरी वेदी की तरफ जाने के लिए रास्ते सीढ़ियां लेके मत जाओ। Yes, when you climb up on the altar with your bare leg, you are exposing your bare leg on that. क्योंकि Your अगर naked तुम leg. अपने नंगे पैरों को लेके जाओगे तुम्हारे जो खुले पैर हैं वो दिखाई देंगे। No, humans were not even allowed to go up on the altar with the naked feet. और बिना जूतियों के भी पैरों से भी वेदी पे जाना परमेश्वर की अनुमति मनुष्यों को नहीं थी। Here, the seraphs were in the presence of the holy God. यहाँ पर जो सराफ थे वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में थे। They were flying around above his throne. वो उसके सिंहासन के ऊपर वो उड़ रहे थे। They had to cover their feet out of reverence for God. और परमेश्वर की इज्जत में उन्हें अपने पाँवों को भी ढांकना पड़ा था। But the most important thing is not what they did, how they did. The most important thing was what did they say. और उन्होंने कैसे किया, क्या किया, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने क्या कहा ये बहुत महत्वपूर्ण है। No, they cried to one another, holy, holy, holy. और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे कि पवित्र 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 है। It was not that all of the stand we raised their voice at one time and shouted, holy, holy, holy. ऐसा नहीं कि वो सब इकट्ठा खड़े होकर पवित्र 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 चिल्लाने लगे। It was this antiphonal singing, that is alternate singing. और वो एक एक करके इस बात को कह रहे थे, Holy, holy, holy. Different time, different groups were singing. अलग अलग समय पे अलग अलग जो समूह थे वो पवित्र 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 है ये गा रहे थे। Why do they say 3 times holy, holy, holy? 3 बार क्यों कहा पवित्र पवित्र पवित्र? Some scholars says it's for Trinity. कुछ लोग कहते हैं कि ये त्रिएक परमेश्वर के लिए है। It says holy is the Father, holy is the Son, and holy is the Spirit. कि Holy पिता Spirit. परमेश्वर पवित्र है, पिता और पुत्र जो है वो पवित्र है, पवित्र आत्मा वो पवित्र है। But some scholars says it is to emphasize the word holiness. और कुछ विद्वानों का कहना है कि जो शब्द पवित्र है उस पर जोर देके इस बात को कहा गया है। That is why it was repeated 3 times. इसलिए इसको 3 बार दोहराया गया। Jesus very often used the word verily, verily I say. और यीशु मसीह ने अक्सर इन शब्दों का प्रयोग किया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ। Or sometimes says truly, truly. या मैं तुमसे सच कहता हूँ। That is just to emphasize what he was going to say. He used that word repeatedly. और वो इसलिए कहता था ताकि उस बात पे जोर दिया जाए जो वो कहने जा रहा है। So this seraphs were actually emphasizing God's holiness when they said holy, holy, holy 3 times. तो जो सराफ थे वो परमेश्वर की पवित्रता पे जोर दे रहे थे जब वो कह रहे थे पवित्र है पवित्र है पवित्र है। You know, in the Bible, if you see, only God's holiness is repeatedly said 3 times, holy, holy, holy. वचन में देखेंगे तो परमेश्वर की जो परमेश्वर के बारे में ही 3 बार देखने को मिलेगा ये कहना कि पवित्र है पवित्र है पवित्र है। But Bible never says God is love, love, love. कभी Or वचन God is light, light, light. पर वचन कभी ये नहीं कहता कि परमेश्वर ज्योति है ज्योति है ज्योति है या प्रेम है प्रेम है प्रेम है। But only about holiness it says holy, holy, holy. That's the kind of emphasis they give. पवित्रता के बारे में ही कहती है कि पवित्र पवित्र पवित्र, ताकि इस बात पे जोर दिया जाए। But even after 3 times or 6 times, we can never comprehend the holiness of God. लेकिन 3 बार या 6 बार जितनी बार भी, लेकिन हम परमेश्वर की पवित्रता को पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। It is beyond our understanding. हमारी समझ के ये परे है। That is what implied when they repeated this word holy, holy, holy. और यही चीज यहाँ पे समझ में आती है जब वो बार बार इस शब्द को कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। He is without fault, without error. किसी भी प्रकार की त्रुटि गलती से परमेश्वर दूर है। Infinitely holy and perfect. अनंत काल के लिए वो सिद्ध है और पवित्र है। And he is set apart. और वो सबसे औरों से अलग है। He is separate from all other creations. सारे जो सृष्टि है
उस सारी सृष्टि से परमेश्वर अलग है, He is not like us. हमारी तरह नहीं है। We can never think God as being like us. हम कभी नहीं सोच सकते, परिकल्पना कर सकते हैं परमेश्वर His, हमारे ही समान है। his thoughts are different. उसके विचार अलग हैं, His ways are different. उसके तौर तरीके अलग हैं। The way he do things are not according to our way. It's different. जिस प्रकार से परमेश्वर कार्य करते हैं वो हमारे जैसे हम करते हैं वैसे नहीं, अलग है। He is set upon different from all his creations. और जो सृष्टि उसने करी है उन सब से वो अलग है। And there is only one like him. He is the only one that there is there. और उसके प्रकार का कोई और नहीं है, वो एकमात्र ही है, एकमात्र अपने स्थान पर। And there is none beside him like him. और उसके अगल बगल आगे पीछे उसके तरह कोई दूसरा नहीं है। You know, in other religions, they attribute human thoughts and actions to their object of their worship. दूसरे धर्मों में जो भी विषय है, जिस विषय पे वो आराधना करते हैं या जिसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसमें मनुष्य के जो विचार हैं वो उस आराधना से वो प्रभावित होती है, मनुष्यों के विचार से। But we worship the Creator God. लेकिन हम जो हैं वो सृष्टि करने वाले परमेश्वर की आराधना करते हैं। He is set apart from all his creation. सारे सृष्टि से परमेश्वर जो है वो अलग है। We cannot attribute any human actions to the God whom we worship. और मनुष्य का जो स्वभाव है वो सारे स्वभाव में से कुछ भी हम प्रभु के साथ उसके व्यक्तित्व में जोड़ नहीं सकते। He is holy, holy, holy. वो पवित्र है, पवित्र है और पवित्र है। It is important. It's very impossible to understand God's holiness fully. परमेश्वर की पवित्रता को समझना बहुत कठिन है। But we should try to understand as much as possible as we read the Bible, as the word revealed to us. लेकिन कोशिश करें कि जितना वचन पढ़ते हैं और जैसा हमको समझ में आता है तो उसकी पूरी कोशिश करना चाहिए। Very often we live a shallow Christian life because we do not understand the full meaning of the holy God. और कभी-कभी हम अक्सर एक नकली सी मसीह जीवन व्यतीत करते हैं क्योंकि हम उसकी पवित्रता को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। That is also one of the reasons for our disobedience to God, because we don't understand the holiness of God. और ये एक कारण है कि कभी-कभी हम परमेश्वर को समझ नहीं पाते क्योंकि हम उसके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, वचन को नहीं पढ़ते हैं। You know, when they sang that song, everything shook. जब उन्होंने इस गीत को गाया तो सब कुछ वहां हिलने लगा। They sang the song so loud that everything started shaking. वो गीत उन्होंने इतना जोर से गाया कि वहां पे सब कुछ हिलने लगा। They knew their God is holy. उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर पवित्र है। They were not even need to look at his face. They just closed their eyes and sang so loudly, holy, holy, holy. उन्होंने तो उसके चेहरे को भी देखना आवश्यक नहीं था, वो आंख बंद करके गा रहे थे, पवित्र पवित्र पवित्र। Because they knew their God was holy. क्योंकि उनको मालूम था कि उनका परमेश्वर पवित्र है। All they could do was just to shout, saying, "Holy, holy, holy, और God is holy." वो सिर्फ इस बात को जोर से गा ही सकते थे, बोल सकते थे कि परमेश्वर And they पवित्र है। said, "The whole earth is full of His glory." और उन्होंने कहा कि जो पूरा पृथ्वी है वो उसके तेज से भरपूर है। You know, the seraphims were flying around 24/7, 365 days, eternally singing, "Holy, holy, holy." जो सराफ थे वो 24 घंटे साल के 365 दिन उसके आस अगल बगल ऊपर नीचे घूमते उड़ते रहते थे, ये गाते हुए कि वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। You know, they were singing, they were doing it because He is worthy and He is holy. We cannot even remotely understand the holiness of God in this. और इसलिए गाते थे क्योंकि वो पवित्र है और जिस चीज को हम और वो इस लायक है और इस चीज को हम कभी पूर्ण रूप से समझ नहीं सकते। He is worthy of that singing. और इस गीत के लायक है परमेश्वर। He is worthy of all this, that eternal song. All the time they were singing, but He is worthy to receive that kind of glory and honor. और ये अनंत काल का जैसे प्रकार से जो गीत था, इसके लिए वो पूरे लायक था। Now let's see how Isaiah reacted when he saw that. और अब देखते हैं कि यशाया की क्या प्रतिक्रिया हुई जब उसने ये सब देखा। Someone please read chapter 6 verse 5. "Woe to me," I cried. "I am ruined,
for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है. So the word woe was used by many prophets in the Bible. और ये शब्द जो हाय है, ये कई नबियों ने इस हाय शब्द का प्रयोग किया है. Even Isaiah used 10 times in the book of Isaiah. यशाया पुस्तक में यशाया ने भी 10 बार इस शब्द का प्रयोग किया है. Jeremiah, Hezekiah, and all the many minor prophets used that word woe. और यर्मिया ने, हेजेकिया ने और दूसरे नबियों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है. But they used it whenever they wanted to say something negative to people. लेकिन वो ये कहते थे जब कोई नकारात्मक बात वो लोगों के सामने रखना चाहते थे. Even Jesus used this in Matthew chapter 23. मत्ती 23 में यीशु मसीह ने भी इस शब्द का प्रयोग किया. He said, "Woe to you, the teachers of the law and Pharisees." और उसने कहा, हाय तुम ये जो व्यवस्था के जो शिक्षक हो, जो फरीसी हो, तुम्हारे लिए हाय. And it is like pronouncing a curse on people. और एक प्रकार से लोगों को श्रापित करने का मतलब निकलता है. The actual meaning is to be destroyed, to और be undone. असली मतलब इसका होता है कि एक प्रकार से नाश हो जाना. Here he says, the prophet used that woe word to himself. और यहाँ पर नबी ने ये हाय शब्द का प्रयोग अपने आप के लिए किया. Can you hear me? Yes. No? Yes. Can you hear me now? Yes, uncle. Yeah, okay. I'm sorry. My Bluetooth speaker went off. Now, here Isaiah uses that curse on himself. यहाँ पर यशाया ने इस शाप वाली भाषा का प्रयोग अपने आप पे किया. He says, I am destroyed, I am annihilated. और वहां पे कह रहा है कि मैं तो पूर्ण रूप से, मेरा तो नाश हो चुका है. No, he was the prophet of God and the child of God, but in the moment he came to the presence of God, he says, I am undone. परमेश्वर का वो संतान है, परमेश्वर का नबी है, लेकिन इस समय पे आके वो कह रहा है कि मैं तो अब नाश हो गया. The moment he came into the presence of God, the holy presence of God, he feels desperation in his spirit. और जैसे ही वो परमेश्वर की उपस्थिति में आता है तो उसको बहुत व्याकुलता और निराशा अपने जीवन में महसूस होती है. He says, woe to me, I am destroyed, I am annihilated. और वो कह रहा है कि हाय मैं तो नाश हुआ. You know why? आप जानते हैं क्यों? So when he came to the presence of the holy God, he could just look at himself. जब वो पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो वो केवल और केवल अपने आप को ही देखने पाया. And he could realize how sinful he was. और उसको इस बात का एहसास हुआ कि वो खुद कितना पापी है. He says, I am a man with unclean lips, and I live among the unclean lips people और with उसने unclean lips. कहा कि मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो अशुद्ध होंठों वाला मनुष्य हूँ और ऐसे लोगों के बीच में ही रहता हूँ. So when he says unclean lips, he doesn't just talk about his mouth and lips. और जब वो कह रहा है अशुद्ध होंठ तो सिर्फ अपने मुख और होठों की बात नहीं कर रहा है. He is talking about his heart, because what is in your heart comes out of your mouth. वो अपने हृदय की बात कर रहा है, क्योंकि जो हृदय में है वही जो है वो मुख पर आ जाता है. Your out of fullness of heart, the words come through your mouth. और जो भी दिल में भरा हुआ है वही शब्दों के माध्यम से मुंह से निकलता है. So all what he says, he looked in his heart. He was a child of God. It's not that he was a child of God and a prophet, but when he came to the presence of holy God, he realized he was sinful. परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का संतान था, लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में आया तो उसको एहसास हुआ कि वो स्वयं जो है वो पापी है.
That's why he felt the desperation. इसलिए उसको इतनी ज्यादा निराशा हुई। No, all he says is, Lord, I am a sinner. That's what he means that time. और उस समय वो यही कहना चाह रहा था कि प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। I am a sinner with unclean heart and lips. मैं पापी हूँ कि मेरा हृदय और मेरे जो होंठ हैं वो अशुद्ध हैं। I live among the unclean people with unclean heart and lips. और मैं ऐसे ही मनुष्य के बीच में भी रहता हूँ जो अशुद्ध हैं। No, when you come before the holy presence of God, actually you feel the conviction that you are not right with God. Right inside. जब पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तब हमारे दिल में और मन में ये भावना अनुभव उत्पन्न होता है कि हमारा जीवन जो है वो प्रभु के सामने ठीक नहीं है। You will realize and be convicted how sinful and unclean you are inside. और इस बात का एहसास होगा और इस बात की ये अनुभव आएगा आत्मा में कि जो जीवन है मेरा वो प्रभु के सामने पापी जीवन है। Let me ask you frankly. और खुले रूप से ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा। When was the last time that you stood before that holy God and looked inside of yourself? वो पिछली बार कब था जब पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े होकर के आपने अपने स्वयं के अंदर भीतर झांक के देखा था? And realized your unclean life and unworthiness before God. और इस बात का अंगीकार किया, अनुभव किया कि प्रभु के सामने जो मेरा स्वयं का जीवन है वो किस प्रकार का जीवन है। And cried to God for cleansing. और शुद्धि के लिए परमेश्वर के सामने रोए और गिड़गिड़ाए। When was the last time you cried before God for your sins? अपने पापों की शुद्धि के लिए, क्षमा के लिए कब परमेश्वर के सामने पिछली बार रोए और गिड़गिड़ाए? No, he is not a God to be taken for granted. वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसके साथ कुछ भी चलता है। Every time you go into the presence of God for prayer and ask for something, first you look inside your heart. और जब भी परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाते हैं, कुछ चिंताओं को या कुछ आवश्यकता को लेकर जाते हैं, तो पहले अपने अंदर झांक के देखें। Ask him to reveal the wrong thing that is inside you. उससे मांगे कि वो इस बात को बताए कि हमारे अंदर जीवन में कौन सी बातें गलत हैं। And cry out to God for his forgiveness. और उसके क्षमा के लिए उसके सामने रोएं। When Isaiah cried out saying, I am a sinner, yeah. जब यशाया ने रोने लगा ये कहते हुए कि मैं तो पापी हूँ, one of the seraph flew to him with a live coal in his hand. तो उसके बाद जो एक जो सराफ था वो उसके पास उड़ता हुआ आया। It was taken from the altar of burnt offering. और वो जो कोयले का टुकड़ा था वो उस वेदी में से उसने लिया था। And he touched his mouth saying, now it has touched you and you are cleansed. Your sins are taken away. और उसने उसके होंठ को छुआ और कहा कि अब तुम पापों से शुद्ध हुए हो। You know the seraph brought the live coal not to burn his lips, but to touch his life to cleanse him. जो सराफ था वो उस धधकते हुए कोयले को इसलिए लाया कि उसका मुंह जल जाए, इसलिए लाया कि उसका जीवन जो है वो शुद्ध होने पाए। Sometimes when God brings fire into our lives, it is not to burn us, but to touch us and cleanse us. कभी-कभी जो परमेश्वर हमारे जीवन में अग्नि लेके आता है तो इसलिए नहीं कि हम जल जाएं, लेकिन इसलिए कि हम शुद्ध किए जाएं। The live coal does not have any physical power to cleanse the sin. Please understand that. और कोई जलता हुआ जो कोयला है उसके अंदर कोई भौतिक क्षमता नहीं है कि वो आपको स्पष्ट करने पाए, शुद्ध करने पाए। The coal was taken from the altar of burnt offerings. और जो वेदी पे जो कोयला था बलिदान वाला उसमें से वो लिया गया था। It was an indication to Isaiah that his sins are forgiven. और ये इस बात का एक प्रतीक था कि उसके पापों को क्षमा मिली है। Because it was taken from the atoning sacrifice, the burnt offering. क्योंकि वहां पर जो बलिदान हुआ था वेदी पर उसमें से वो कोयला लिया गया था। But our atoning sacrifice was Jesus Christ. लेकिन हमारा जो पापों की क्षमा है वो यीशु मसीह है। Every time when God sends fire into our lives, you turn to Jesus. जब कभी भी जीवन में कोई अग्नि या आग जैसी परिस्थिति आती है तो हम यीशु मसीह की तरफ अपना रुख करते हैं।
Actually, I wanted to take the whole chapter into one sermon. मैं वैसे तो पूरा अध्याय एक संदेश में लेना चाहता था, But as I was reading, I felt I cannot do it. It will be a very, very long one. लेकिन पढ़ते वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि बहुत लंबा संदेश हो जाएगा, नहीं हो पाएगा एक बार। So we will stop here. We will continue the same message, same chapter next time also when I preach. और यहाँ पे रुकेंगे और अगली बार जब प्रचार करूंगा तो यहीं से आगे भी इस संदेश को आगे बढ़ाऊंगा। In conclusion, Isaiah says, "He is my master and I am his slave." और अंत में यहाँ पर यशायाह कहता है कि मैं जो हूँ परमेश्वर, वो मेरा मालिक है और मैं उसका सेवक हूँ। And he is holy. My master is holy and set apart. और मेरा जो मालिक है वो अलग है और वो पवित्र है। And when we go into his presence, we will understand our unworthiness. और जब उसकी उपस्थिति में जाते हैं तो हम इस बात को महसूस होगा कि हम बिल्कुल भी लायक नहीं हैं उसके सामने। When we cry out to him, he is there to forgive us. और जब हम उसके सामने रोते हैं तो वो हमें क्षमा करने के लिए उपस्थित रहता है। But the question we have to ask ourselves is he on the throne of my life? लेकिन सवाल जो पूछना है हमें ये कि हमारे जीवनों में सिंहासन पर क्या परमेश्वर विराजमान है? Is he the owner of my life? क्या वो हमारे जीवन का मालिक है? Does he control my life in every aspect? हर प्रकार से क्या वो मेरे जीवन को नियंत्रित करता है? Is he the holy set apart God whom I worship? क्या वो पवित्र परमेश्वर है जिसको मैं सोचता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ? Do I pay for my sins in the presence of God? क्या मैं अपने पापों के लिए अंगीकार करता हूँ, उसके सामने रोता हूँ, परमेश्वर के सामने उसकी उपस्थिति में? Do I try to have a close relation with this holy God? क्या मैं इस पवित्र परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध बनाने की कोशिश करता हूँ? No, he is holy. We have to examine ourselves to have a deep relationship with God. वो पवित्र है और हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हमारा एक गहरा संबंध प्रभु के साथ है कि नहीं। May the Lord help us to draw closer to this holy God. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि इस पवित्र परमेश्वर से के नजदीकी में हम और आने पाए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि यशायाह नबी के जीवन के इस अनुभव से आपने आज हमसे बातचीत करी है परमेश्वर। और प्रभु जी, सर्वप्रथम आप हमें यह सिखा रहे हैं कि अपने बारे में आज आपने सिखाया परमेश्वर कि जिससे पहले हम आपके बारे में आपसे प्रार्थना करें और आपसे चीज़ों को मांगें और आपको जो सही स्थान है हमारे जीवन में उसके बगैर सोचे बगैर बहुत सी चीज़ों में हम करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु आज आपने सिखाया है कि सबसे पहले हमें आपको ठीक से जानना है और ये जानना है और इस बात को देखना है कि आप हमारे जीवन में सही सिंहासन पे सही स्थान पर हमने आपको विराजमान किया है कि नहीं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, हर एक विचार में परमेश्वर हम आपको अपने जीवन के सिंहासन में विराजमान देखने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी, जब हम ऐसा करते हैं प्रभु, तो होने दीजिए कि सबसे पहले हम अपने जीवनों को बदलें, अपने जीवनों को जांचें और हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं परमेश्वर, जो भी पापी स्वभाव है परमेश्वर, उसके निरंतर हम आपसे क्षमा मांगते रहे परमेश्वर और आपकी क्षमा को प्राप्त भी करते रहे परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु कि इस बात को हम में से कोई भी बहुत गंभीरता से इस बात को सोचे और जीवन में लागू करे परमेश्वर, ताकि हम में से हर एक व्यक्ति प्रभु जी होने दीजिए कि आपके साथ एक मजबूत संबंध में निरंतर बढ़ता जाए। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, इस शिक्षा के लिए, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आपकी ये शिक्षा और ये विचार और ये अनुभव हमारे साथ बना रहेगा। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। आमीन।